तो फिर से हम आमने सामने हैं। डिस्टर्बेंस आ गया था नेटवर्क में और कॉल की वजह से कोई डिस्टर्बेंस हो गया। तो प्लीज़ इस वक्त जब लाइव स्ट्रीमिंग होती है हमको व्हाट्सएप कॉल मत कीजिए, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है, कनेक्टिविटी चली जाती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी लाइव मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी लाइव मार्केट में हमको ये देखना है कि निफ्टी अगर पॉजिटिवली अपने हाई के करीब बंद होती है तो बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। फिर निफ्टी अपना 11,000 की तरफ जा सकती है, क्योंकि एक लंबी रेंज है। निफ्टी की 11,000 के कॉल में पोजीशन बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको सिंगल लेग हेजिंग करनी होगी। देखिए 3 तरह की हेजिंग होती है। एक तो कॉल पुट दोनों खरीद लेते हैं तो डबल लेग हेजिंग है, तो बड़ा कॉल छोटा पुट ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक होता है आपने कॉल तो ले लिया लेकिन पुट में एवरेज के ऊपर बाइंग लगा के रखिए, ताकि अगर बाज़ार में अचानक रिवर्सल या धोखा हो तो आप संभाल पाएंगे उसको आसानी से। तो सिंगल लेग हेजिंग हम सजेस्ट करते हैं इस मौके पे। 11,000 का कॉल सामने से ले लीजिए और 10,900 के पुट में एवरेज के ऊपर बाइंग लगा के रख लीजिए कि बाज़ार में अगर गड़बड़ भी हुई ना तो मामला संभल जाएगा। क्योंकि क्या होगा, जब भी ये हाई तोड़ने की बात होती है और सब लोग एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं, एकदम से डिप आ जाता है, तो डिप आने में कॉल पुट की तो हालत ख़राब हो जाएगी। वो आधे तक जा सकते हैं, वो झटका झेलना मुश्किल होगा और हम क्यों झेलें, हमारे पास जब रास्ता है तो। दूसरा ओपन हेजिंग हम सजेस्ट करते हैं कि अगर इस लेवल पे आपको एंट्री करनी है तो ऐसा कर लो कि कॉल में और पुट में दोनों में हाई के ऊपर बाइंग लगा के रख लीजिए। जैसे 11,000 का कॉल, 10,900 का पुट। एक कॉल तो अपने हाई के करीब है तो हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा ली, और पुट हाई से तो दूर है लेकिन एवरेज के करीब है तो VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आप देखिए NSE इंडिया में मिलेगा, नहीं तो स्क्रीन पे लगाएंगे तो ATP दिखता है, उस ATP के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख लीजिए। तो ये मेथड से हम लोग परेशानियों से बच सकते हैं, इसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। अब ये देखो कि कौन कौन से स्टॉक हैं जो बराबर वॉल्यूम के साथ अपने हाई के करीब बने हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में देखने जा रहा हूँ इक्विटी डेरिवेटिव में, तो मुझे ये पता लग रहा है कि हम लोग कौन से स्टॉक, टॉप 20 स्टॉक फ्यूचर कौन से हैं। तो यहाँ स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे, देखने का कोशिश करो कि क्या चीज़ है जो अपने हाई के करीब चल रही है। तो हाई के करीब चल रहा है बिल्कुल आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आप हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग फ्यूचर में लगाते हैं तो हो जाता है। ऑप्शन स्टॉक बताएं कम प्रीमियम वाला, आप 1020 का रिलायंस का कॉल उठा लेंगे, हो जाएगा। इधर यस बैंक बिल्कुल मजबूती दिखा रहा है। SBI अपने हाई के करीब है, नए सिरे से इसमें बाइंग आई है तो रिकवरी हो रही है। और जसडायल है, खैर उसका मूवमेंट थोड़ा अलग तरीके से होगा। HDFC बैंक है जो फिर से अपने हाई को तोड़ने की कोशिश करेगा। 2160 का रिसेंटली हाई बना के गया था, 2056-60 तक गया था, रिकवर करके आया। बैंक ने मतलब प्राइवेट बैंक के गिरने पे भी नहीं गिर रहा था। अभी आपका L&T, वो भी अपने हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। अब सारी बात डिपेंड करती है इस बात पे कि कितना टिकता है बाज़ार। देखिए जुबिलेंट फूड कैश में आप खरीद सकते हैं। जुबिलेंट फूड भी अपने अगर फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में अच्छा OI आ रहा है, तो जुबिलेंट फूड एक अच्छा कैंडिडेट है। और कोटक बैंक एक अच्छा कैंडिडेट है। कोटक बैंक तो बिल्कुल ही अपने हाई के करीब खड़ा है, तो आप कोटक बैंक शेयर प्राइस करके चेक कीजिए, आपको नज़र आएगा किस तरह के चांस है। HDFC बैंक बाइंग बनी हुई है अभी फ़िलहाल, तो अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप हिंडाल्को में 250 के कॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी बने रहिए। कल अगर जब गैप अप खुलता है तो उसके बाद में आप उसका बुक कर सकते हैं। कोई पूछ रहा है सर कोर्स का मीडियम क्या होगा, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में होगा, हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में होगा। और
हम मिली-जुली हिंदी इंग्लिश भाषा लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। हिंदी भाषा में भी हो सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकते हैं। और प्योर इंग्लिश अगर आपको हिंदी आती ही नहीं है तो फिर इंग्लिश में बात करना चाहेंगे। एडलवाइस फाइनेंस मीडियम टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर जब चलेगा, सपोर्ट मिलेगा तो तेज़ी से भागेगा। ऑटो सेक्टर के लिए जो भी बात पूछ रहे हैं, अभी M&M के लिए पूछ रहे थे, तो अभी ऑटो सेक्टर ने सांस ली है, ब्रीदर लिया है। तो जब तक ये फिर से अपना हाई नहीं तोड़ते, आप उसको पॉजिटिवली मत देखिए। और इस लेवल पे किसी कॉल को होल्ड करना ठीक नहीं है। 10 तारीख हो गई है, कल 11 तारीख हो जाएगी, मतलब 10 तारीख कल हो जाएगी, 11-12 आने वाली है। तो एकदम तेज़ी से अभी प्रीमियम में गिरावट आएगी। तो आप किसी में भी ज़्यादा बने मत रहिए। ज़्यादा एक तो क्या, इतनी पॉजिटिविटी में ऐसा नहीं हो हम दुकान लगा ले कॉल्स की। म्यूचुअल फंड सही है डायरेक्ट शेयर बाय करना। अगर शुरुआत आप कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालिए, म्यूचुअल फंड को स्टडी कीजिए और इक्विटी में थोड़ा पैसा डालिए। ऐसा कह सकता हूँ कि सपोज़ 1 लाख रुपया लगाना है तो 30,000 इक्विटी में, 70,000 म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो आप। टाटा स्टील का फ्यूचर सेल करना बिल्कुल भी ये गलती अभी मत कीजिएगा। TCS बाय मत कीजिए, अभी IT सेक्टर थोड़ा परेशानी में है, क्योंकि अभी क्या है, रिसेंटली हम जो चीज़ें भाग के गई है तो हम बार बार उसकी तरफ ध्यान हमारा जाता है, लेकिन अब इनमें सेलिंग आ जाएगी थोड़ी, क्योंकि थोड़ा कॉन्ट्रेरी चलते हैं। जब बाजार गिर रहा था तो ये अपनी मजबूती बनाए रखे थे। तो अब समझो कोई भी फंड मैनेजर है या कोई बड़ा इन्वेस्टर है, जब भी सोचना चाहेगा क्या बेचूं, तो क्या माल बिक रहा है, IT बिक रहा है आराम से, तो IT को बेच के और जो चीज़ें नीचे लेवल पे है उसको बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, किसी ने ग्रेफाइट स्टॉक के बारे में पूछा है, तो आप किस बारे में, इंट्राडे की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए ताकि हमको ख्याल रहे कि आप क्या पूछ रहे हैं। और सिर्फ स्टॉक के बारे में मत पूछते रहिए। हम जब यहाँ पे आ रहे हैं आपको, तो हम चाहेंगे कोई ऐसा कंसेप्ट आप क्लियर करें जो आपको लाइफ लॉन्ग फ़ायदा दे। इनकम का कितने % मार्केट में लगाना चाहिए, देखिए कोशिश करें कि आप सेविंग करें 30-40% की, और वो आप मार्केट में लगाइए। तो 20 से 25% म्यूचुअल फंड में डालिए, 10 से 15% रेगुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालिए, और एक अमाउंट लगा के रखिए। 50,000 आपने लगा के रख लिया सपोज़ इंट्राडे के लिए, तो इंट्राडे में बिल्कुल डिसिप्लिन रहिए, उसको फिर बढ़ाना नहीं है फ़ायदा नुकसान होने से। सर मैंने बैंक निफ्टी का 10-700 का कॉल 120 पर लिया है, क्या मैं उसे होल्ड कर सकता हूँ? हाँ, अभी आप चांस ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। मतलब ऐसी नेकेड होल्डिंग तो बिल्कुल नहीं रखना है, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तो रखना ही है। अगर आप ये गड़बड़ करेंगे कि भाई सब कुछ अच्छा लग रहा था, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तो एक झटके में गड़बड़ हो जाएगी। लॉन्ग टर्म ग्रेफाइट बुरा नहीं है, आज का रेट 1000 है। देखिए कम क्वांटिटी रखना, क्योंकि एकदम लार्ज के बड़ी कंपनी नहीं है, तो इनमें एकदम बहुत तेज़ी से उठापटक हो सकती है। SIP के थ्रू जाइए, और जब जब प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिले तो पार्ट प्रॉफिट बुक करते रहिए, और लोअर लेवल पे फिर से रीएंट्री करते रहिए। ऐसे में आपको परेशानी नहीं आएगी। लार्ज कैप स्टॉक्स में मेरा स्टॉप लॉस हमेशा हिट हो जाता है, और वही स्टॉक बाद में डायरेक्टली चलने लगते हैं। तो ऐसा करें कि आप लार्ज कैप स्टॉक में एक डिफेंसिव बाइंग कीजिए, और जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है उसी वक्त हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के फिर से बैठिए। तत्काल वहीं के वहीं मत खरीदिए रिएक्शन में। अब हो सकता है 2 घंटे बाद वो हाई तोड़े तो आपकी बाइंग फिर से होगी, और जब ये धोखा दे के भागेगा तो फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरा, आप हमारी दूसरी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज़ को देखिए, तो 5C कैंडलस्टिक का फ़ायदा उठा सकते हैं। रेन इंडस्ट्री हो सकता है 4-6 महीने के लिए इधर पड़ा रहे और फिर अचानक से भागेगा। तो रेन इंडस्ट्री नीचे से आया है, 40 रुपये से 400 रुपये का हाई बनाया है, अब वो नीचे जाके रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। आपने फर्स्ट 1 ईयर में 2 लाख रुपया खो दिया है। देखिए इसका एक ही तरीका है कि अपना नॉलेज अब सुधारिए, कि आपके घर में चोरी हो गई तो चोर कौन था? इग्नोरेंस।
अभी तक तो हमने शॉर्टकट ले लिया और चले गए हम डायरेक्टली काम करने, लेकिन ऐसे बिज़नेस होगा नहीं। ये बिज़नेस ऐसा है कि दुकान तो खुल जाती है, आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया, ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया, दुकान खुल गई, लेकिन उसमें माल भरना मतलब आपके दिमाग में नॉलेज भरना। अब वो माल भरे बगैर दुकान चलाएंगे, गड़बड़ होगी। तो आपको क्या करना चाहिए कि अभी जैसे ट्रेडिंग छोड़ने के इरादा होता है तो न के बराबर ट्रेडिंग करो, 5-5, 10-10, 20-20 शेयर में काम करो, लेकिन अब पता लगना चाहिए कि हाँ मैं 50 रुपये भी प्लस मेंटेन कर सकता हूँ, 100 रुपये प्लस भी मेंटेन कर सकता हूँ। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। मारुति में अभी थोड़ा कोई पूछ रहे हैं, मारुति में अभी थोड़ा बुकिंग करके बाहर आई है। मारुति एक झटका देगा सेलिंग का, क्योंकि वो 8800 से इधर आया है 9400 पे, तो ज़रा भी सेलिंग आएगी तो 300 पॉइंट नीचे जाएगा, 200 पॉइंट नीचे जाएगा, ये बनता है। तो हमेशा अगर आपको लगता है कि यार मारुति का तो भरोसा नहीं है, पहले भी 10,000 तक गया था 8500 से, तो हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के वेट कीजिए, क्योंकि हाई अगर फिर से थोड़ा रिसेंट हाई 9500 तो भागेगा। तो उस वक्त हम अपनी पोजीशन बनाएं, वो अलग बात है। निफ्टी नए लेवल से अपनी तेज़ी दिखाने लगे, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा निफ्टी दम भरती है कि नहीं। ऑप्शन में क्या ले सकते हैं मैं बता रहा हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए तो SBI है जो थोड़ा सा भरोसेमंद लगता है, क्योंकि अभी उसने गिरावट के बाद आज सांस लेना शुरू किया। अगर हाई पे बंद होता है तो कल सुबह ऊपर खुलेगा, और अगर निफ्टी ने कल थोड़ा ताकत दिखाई, थोड़ी देर के लिए चलेगा, तो हम प्रॉफिट बुक करके हाई पे बाइंग करें, ऐसे ही रखना पड़ेगा, या फिर हेजिंग करके बैठिए। आप ऐसा करें, 265 का कॉल अगर 5 रुपये में ले रहे हैं तो आपको 250 का पुट या ऐसा कुछ 2-2.5 रुपये में लेके छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 10 तारीख गुजर रही है, इसलिए थोड़ा हमको केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो मैं सजेस्ट करूँगा ऐसा कर ले, स्प्रेड बना लीजिए। 265 का कॉल बाय कर लिया, 270 का कॉल शॉर्ट कर लिया, ऐसा स्प्रेड ज़्यादा काम दे देगा। मार्केट अक्टूबर मंथ के फ्यूचर में अगर देख लीजिए कि निफ्टी के फ्यूचर में कैसी बाइंग सेलिंग का रेशो है, ऑप्शन में पुट कॉल रेशो कैसा है, उस हिसाब से हम मार्केट के सेंटीमेंट को थोड़ा समझ सकते हैं। लेकिन अक्टूबर दूर है, फार मंथ है, तो तब तक लोग वो चीज़ें बदलेंगे। लाइव का फिक्स टाइमिंग 2 से 2:30 के बीच में रहेगा, हमेशा ध्यान रखें। निफ्टी ऑप्शन 11,000, कॉल ऑप्शन अगस्त। देखिए अगस्त के बारे में कम सोचिए, करेंट मंथ में कीजिए, क्योंकि करेंट मंथ में वॉल्यूम होगा, अगस्त मंथ में उतना वॉल्यूम नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं, और उतनी तेज़ी भी नहीं आएगी। TCS को अगर आप रखना चाहते हो लंबे समय के लिए तो अभी डिप्स में बाइंग करना और 1-2-3 के रेशो में बाइंग करना। अभी तो एक रैली आई थी IT में, तो अभी इस वक्त आप एक छोटा सा टुकड़ा खरीदिए, फिर डिप आएगा 15-20 दिनों में, और टुकड़ा खरीदना। और फिर क्या है, निफ्टी अगर एक अपना डिप दिखा दे, क्योंकि अभी क्या है तेज़ी दिखाई है उसने, तो हम सब भूल जाते हैं कि मंदी थी। अब थोड़े दिन बाद, 20 दिन बाद पता चला वापस नीचे जाके बैठी है और बहुत हेवी सेलिंग आ रही है, तो वहाँ पे अच्छे रेट मिलेंगे, तो पैसा बचा के रखो। अगर आप कम खरीद पाए और बाज़ार भाग गया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका पैसा लगाने के लिए आपके पास 10 अच्छे ऑप्शन हमेशा ही होंगे निचले लेवल पे। तो अंडरस्टैंडिंग F&O ट्रेडिंग के लिए तो मैं सबसे अच्छा कोर्स कोई पूछ रहा है तो वो है आपका 55,000 6 मंथ का ट्रेनिंग। आप उसका साल में 10 गुना रिज़ल्ट पा सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत पुश करना पड़ता है हमको, आपके अंदर के कई पैटर्न तोड़ने पड़ते हैं। क्योंकि ऑप्शन का आपने खुद ही महसूस किया है कि आपको 2 रुपये का कॉल 3 रुपये पे सेल का बिक रहा था, 12,000 रुपये मिल रहे थे, आपने सोचा क्या करूं, नहीं करूं, और 2 मिनट में नीचे चला जाता है। तो हमको क्या करना ज़रूरी है कि आप तत्काल प्रॉफिट बुक करें। अभी जैसे 340 का हाई बनाया था, तो हमने क्या किया, 310 पे सेल का कॉल बुक कर लिया, 340 का हाई बाइंग लगा के बैठे हैं, तो 280 270 हो रहा है, तो 12,000 का प्रॉफिट घट के और 9,000 तक दिखने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि टाइमली हम चीज़ें बुक करें, और उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। तो
अक्टूबर मंथ मार्केट टाइमिंग चेंजिंग, व्हाट इफेक्ट ऑन मार्केट, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये सब देखना पड़ेगा हमको कि जब बाज़ार में कोई बड़ी बात तो नहीं होगी, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशन, तो वो मेंटली उस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर है वो आगे पीछे हो जाते हैं। मार्केट टाइमिंग अगर बढ़ेगी तो वॉल्यूम टर्नओवर बढ़ेगा। जेट एयरवेज या इंडिगो कौन सा बेहतर है? देखिए इंडिगो बेटर है, इंडिगो बेटर है, लेकिन एविएशन सेक्टर उतना अच्छा नहीं है। इंडिगो परफॉर्म कर रहा है बस, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हमको दूसरे 5-10 सेक्टर मिल जाएं तो हम आपको सजेस्ट करें कि एविएशन को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि जेट एयरवेज में पहले लोग 2-4 साल पहले फंस चुके हैं। लाइव फेसबुक की टाइमिंग भी आपके सामने आ रही है, तो फेसबुक पे हम फिर अलग नज़रिए से अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में 240 अभी हो गया है। आप देखते रहें यहाँ पे कि ऐसे दिन में आपको क्या करना चाहिए कि 229 पे एक पोजीशन आप बना के रख सकते हैं कि 229 पे आपको लग रहा है निफ्टी में बाइंग दिख रही है, निफ्टी मेंटेन कर रहा है, तो आप निफ्टी का फ्यूचर एक 10-12 पॉइंट या 8 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बाई कर लो। और उससे भी अच्छा ये होगा कि इस मंथ की बाइंग, नेक्स्ट मंथ की सेलिंग, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोनों तरफ। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। ऐसी स्ट्रेटेजीज सब काम करने वाली है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? हम किसी ऐसे जादू को ढूंढ रहे हैं जो हर वक्त पैसा बरसाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्ट्रेटेजी 2 दिन के लिए अभी आपको अच्छी लग रही है, वो स्ट्रेटेजी अगले 2 दिन के लिए ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बाज़ार अपना मूड बदलता रहता है। आप हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए www.speedearning.in, www.speedearning.com। speedearning.in पे सारे नए नए फ़ी वगैरह के अपडेशन, आपको सारा सिलेबस, कोर्स का डिटेल टॉपिक, वीडियो कोर्स की डिटेल, वो सारी वहाँ मिल जाती है। पेयू मनी का और पेमेंट का ऑप्शन एक्सिस बैंक में भी है। तो पे करके आप हमको कॉल करते हैं, मेल करते हैं, सेम डे, या तो वीडियो कोर्स है तो आपके मेल में पहुँच जाएगा, और अगर आपने बड़ा कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको टाइमिंग अलॉट कर दिया जाएगा। आपके पास बेसिक लेसन आ जाएंगे, बेसिक प्लेलिस्ट आ जाएगी, क्योंकि 700 से 800 वीडियो आपके पास होंगे। डेली आप 8 से 10 वीडियो अपने कंफर्टेबल टाइमिंग में देखेंगे, क्योंकि हमारे रिसर्च में जो सबसे बड़ी बात आई थी वो ये आई थी कि लोग काम नहीं करना चाहते। ये बात तो थी नहीं। हर आदमी जब से नौकरी के 5 साल गुजरते हैं तब से ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखने को तरसता है, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि यार ये चीज़ तो हमको सीखनी पड़ेगी। अब मनी मैनेजमेंट तो सीखना पड़ेगा ना। हम सबकी एक प्रॉब्लम क्या है कि जो भी मेहनत हम कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, हमारी ज़रूरतें या अरमानों के लिए पैसा कम सा लग रहा है। तो पैसे को बढ़ाना, एक रेस लगी हुई है। इस रेस में जीतने का एक तरीका क्या है? नॉलेज और दूसरा डिसिप्लिन। नॉलेज चलो लोगों को होता है, कई सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अपना यहाँ वहाँ से पढ़ के चीज़ें रेंडमली समझ लेते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। आप पता है 1900 की कॉल के बारे में अभी आप पूछ रहे थे, फिर से मैं देखना चाहूँगा मैसेज को। तो TCS का 1900 कॉल में बोल रहा हूँ, अभी रुकिए, IT में रुकना होगा आपको। IT में रुकना ज़रूरी है। सेंचुरी टेक्सटाइल अगर बहुत दिनों से रिवर्स होकर अपने हाई के करीब आ रहा है तो उसमें आप जा सकते हैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कंफर्टेबली स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं, लेकिन कैरियर की तैयारी होनी चाहिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आप सारे कैरियर के लिए बहुत तैयारी करके मन में रखते हैं। आपके बच्चे को अगर आपको एक ग्रेजुएशन भी कराना है तो 2 से 4 लाख लेके खड़े हैं। MBA करा रहे हैं, BTech करा रहे हैं, तब तो बात ही अलग हो गई, 5-10 लाख रुपए की तैयारी है। कोई दुकान खुलवा रहे हैं तो 20-25 लाख रुपए की तैयारी है और 11-12 घंटे आप काम करने को राजी हैं। यहाँ पे क्या तैयारी है? जब हमने ये 4 लाख का ट्रेनिंग 55-60 हज़ार में अवेलेबल करवाया तो हमारा एक ही पर्पस था कि हर आदमी सीख के ही मार्केट में काम करे, ताकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि गए पैसे दे के आए, पता नहीं लगा गलती क्या थी। यहाँ पैसा, आप अपनी कैपिटल तो खोने वाले ही नहीं हो अगर आपने आधी बात भी मान ली। वक्रांत जी के लिए मेरा व्यू ये है कि आप थोड़ा बहुत, कोई पूछ रहे हैं वक्रांत जी पे क्या व्यू है, वक्रांत जी थोड़ा थोड़ा अकुमुलेट कर लीजिए, पर वैसा भरोसा अभी नहीं। कोई चीज़ इतनी सस्ती हो जाती है ना कि 500 से गिर के 50 रुपए की रह गई तो बहुत दिनों तक वो उठती नहीं चीज़ें।
उनसे तो पूरा मार्केट डरा हुआ रहेगा और हर लेवल पे लोग फंसे हुए हैं। तो जब जब इसमें तेज़ी आएगी वहाँ पे बार बार हेवी सेलिंग आएगी, वो उठ के चलना मुश्किल हो जाएगा ऐसा। अब ये क्या लुभाने वाली प्राइजेज़ होती है, माउथ वाटरिंग प्राइजेज़ हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, थोड़ा कलेजा बढ़ा के अगर आपने बढ़ती हुई प्राइस वाली चीज़ें खरीद लेना, आपको ज़्यादा तकलीफ़ कभी नहीं होगी, आप बल्कि बहुत कमाओगे। राकेश झुनझुनवाला के बारे में जब मैंने सुना, उनको स्टडी किया, तो हमेशा बढ़ती हुई चीज़ों में एवरेजिंग करते हैं वो। हम नॉर्मली लूज़र क्या करता है, घटती चीज़ों में एवरेजिंग करता है, वहाँ वो बढ़ती हुई चीज़ों में एवरेजिंग करते हैं, इसलिए उन्होंने इतना पैसा बनाया। जुलाई सीरीज़ के लिए कोई अच्छा स्टॉक ऑप्शन बताएं। जुलाई सीरीज़ के लिए एक अच्छा स्टॉक ऑप्शन में बोलता हूँ कि आप आइडिया पे नज़र रखिए। आइडिया में अचानक से अगर बाइंग आती है तो वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। और बाकी मंथली लूज़र देख के हमको देखना होगा। तो ये सेंचुरी टेक्सटाइल का फ्यूचर हमने 875 पे बेचा है और 915 हो रहा है। देखिए, आप एक काम करो कि आज के हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखो। अगर वो क्लोज़ होता है, ऐसे लेट होता है तो जाने दो, नहीं तो थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी तब नीचे लॉस बुक करो। और अब लो पे सेलिंग लगा के रखना, क्योंकि जिस जगह आप सेल करके बैठे हो ये तो उल्टी पोजीशन बना ली है। सेंचुरी टेक्सटाइल अपने 52 हफ्तों के हाई के करीब है, और हम क्या सिखाते हैं आपको कि कलेजा रख के हाई पे जो चीज़ें हैं उनको बाई करोगे, उनमें डिप भी आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हाई तोड़ के नया हाई बनाते हैं। और अब जब नया हाई बनाएंगे तो 10-10, 15-15% ऊपर जा सकता है। टॉमकिन पाक, कुछ मुझे समझा नहीं कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। जुबिलेंट फूड हाई तोड़ के नया हाई बनाता रहेगा। जुबिलेंट फूड जाएगा 2000 तक भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और हर वक्त नया हाई बना के और इसमें गिरावट आती रहेगी। अगर ऐसे में निफ्टी ने अपना लेवल तोड़ के 10,900 से 11,200, 11,400 दिखा दिया, तब सारी की सारी चीज़ें एक अलग तरह का हाई बना लेगी। सर, वाटर बेस या अपेक्स फ्रोज़न कौन सा लूँ? वाटर बेस ज़्यादा बेटर हो सकता है। BEL कमज़ोर हो गया है, तो ऐसे जो स्टॉक है जो लो के करीब है, उनमें काम करने का एक ही तरीका है कि आप लंबे समय के लिए अगर रुकने को तैयार हो। ऐसी चीज़ों में ऐसा है कि 6 महीने तक और गिरावट आए, तो आपने अभी इकट्ठा नहीं खरीदा, फिर ये एकदम पलट के चलेंगे तो चांस बनेंगे। अवंती फीड में अब ये अच्छा खासा करेक्शन आया है, तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक टाइप है, तो आप मतलब बहुत दिनों तक नीचे पड़ा रहेगा, फिर एकदम से भागेगा। यूनिकेप लैब अच्छा शेयर है, केमिकल में दिक्कत नहीं है। और कमोडिटी पे बेस्ट स्ट्रेटेजी बताएं सर। कमोडिटी का ट्रेडिंग रोबोट मॉडल देख लें आप। सन फार्मा में क्या करें? सन फार्मा में आप इंट्राडे की बात पूछ रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात पूछ रहे हैं? अगर शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहे हैं तो सन फार्मा में अभी जो रिसेंटली बाइंग आई है, तो प्रॉफिट बुक करो, एक अच्छा हिस्सा बेच दो, छोटे हिस्से में बने रहें। लॉन्ग टर्म के लिए तो देखिए, हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोर्स बना रखा है। हम आप लोगों को ज़रूर कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट तो आप जब तक पूरा डीप नॉलेज नहीं रहेंगे तो 6 महीने 1 साल से ज़्यादा चल ही नहीं पाएंगे बाज़ार में। दिलीप बिल्डकॉन में क्या करें? 990 में जो आपने शेयर लिए थे दिलीप बिल्डकॉन में, जब भी अभी तेज़ी आए तो आधे शेयर में लॉस बुक कर लेना, फिर वो वापस थोड़ा नीचे जाएगा, आधे में आप रुक सकते हो, क्योंकि वो नीचे और लेवल दिखाएगा, उस वक्त आपको बड़ी घबराहट हो जाएगी। समझो हमने 900 में शेयर लिया, अब वो क्या देख के लिया, 1100-1200 से 900 आ गया, सस्ता हो गया, आपने ले लिया। अब 900 से वो गिर के 700 चला गया, अब 700-800 चल रहा है, 800-850 हुआ, हमको लगा चलो ठीक है, और यहाँ 850 से वापस 700 हो जाए तो आप टूट जाएंगे, इमोशनली मेंटली बड़े परेशान होंगे। इसलिए एक बार अगर हमको लगे कि हमको नुकसान 20% का था, अब नुकसान 7% दिख रहा है, तो इस लॉस को बुक करो और नए सिरे से तैयारी करें। और ज़रूरी नहीं कि दिलीप बिल्डकॉन से ही पैसे का नुकसान की भरपाई होगी।
मैं मजबूर थोड़ी कि उसमें बना रहा हूँ, मैं किसी और स्टॉक में जो बेटर स्टॉक है उसमें जाने की कोशिश करूँगा। तो सर टारगेट कैसे रखें इंट्राडे में, निफ्टी को देखते रहें और उसके हिसाब से टारगेट रखिए आप। चलिए अब मैं इजाज़त चाहूँगा, टाइम हो गया है, ताकि हमारा फेसबुक का भी अभी आगे लाइव चैट होने वाला है, आप उस पर आ सकते हैं www.speedearning.in speedearning.com। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डिटेल ट्रेनिंग में आइए। वो वीडियो कोर्स तो आंख मूंद के आ सकते हैं, आप अपने 10 साल के बच्चे को के साथ बैठ के भी वीडियो कोर्स देखते हैं तो आप उसको एक ऐसी तैयारी दे देंगे, एक पूरी फैमिली को ऐसा कल्चर दे देंगे कि उनका अमीर होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उस पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। और ये जो बड़े वीडियोज़ का हम स्पेसिफिक कोर्स शुरू किया है तो हर हफ्ते हम 2 बड़े वीडियो भेज रहे हैं। अब जब अपना 4000 पे करते हैं तो वो 10 बड़े वीडियो कभी भी पब्लिक नहीं होंगे, क्योंकि उसमें हमको हर चीज़ की डिटेल स्ट्रेटेजी बतानी हुई है और उस पर प्रैक्टिस करके लोग बहुत अच्छा काम प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति ईमानदारी से बिज़नेस करना चाहता है उसके लिए हमने जो बेस्ट पॉसिबल कोशिश थी वो कर ली है। बाकी फ्री वीडियोस तो हैं ही, हमेशा हम सपोर्ट के लिए यहाँ बैठे ही हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पैसों की खेती करनी है तो पैसे को बोना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, बाय अभी के लिए। और कोई पूछ रहे हैं कि सर आप पेड कस्टमर्स को रिप्लाई करते हैं, तो यहाँ तो पेड कस्टमर्स नहीं हैं। और वैसे आप ये मानसिकता बना लीजिए कि जब हम सर्विसेज में पैसा बनाने के लिए आए हैं तो पे करना कोई बुरी बात नहीं है। और कोई बिज़नेस कर रहा है और बिज़नेस के लिए वो सर्विसेज के लिए पैसा ले रहा है तो आप बिल्कुल उसको देने के लिए तैयार रखिए, क्योंकि हम तो आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख सकते हैं, मार्केट नहीं रखेगा। आप ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पे आपको अपने कलेजे में मजबूती लानी पड़ेगी, तो ध्यान रखिए इस बात का। बाकी आप सबको पता है कि हम आप सबको सपोर्ट करने के लिए हर रोज़ मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट रखिए। थैंक यू, बाय।